भागलपुर में बच्चे के खेलने को दौरान शाहजंगी पंचायत के खिलाफत नगर में एक बम ब्लास्ट हो गया। मामला भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र का है, जहां हबीबपुर के खिलाफत नगर बच्चों के साथ आपस में खेल रहे थे। इसी बीच एक बड़ा धमाका हो गया, जहां आरिफ, शाकिर, छोटी, गोलू, मन्ना, राजा सहित 7 बच्चे जख्मी हो गए, जिसमें सभी बच्चों का इलाज चल रहा है, जबकि 2 बच्चे गोलू, मन्ना का हालत गंभीर बताया जा रहा है, जो मायागंज अस्पताल में भर्ती है। वहीं सूचना मिलते ही हबीबपुर थानाध्यक्ष, सिटी एसपी के शून्य रामदास, सिटी डीएसपी राकेश कुमार सहित एसएफएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। दवा खा के लेटे थे घर में, बाबू मेरे टॉफी लाने के लिए गया बाहर और सब बच्चे यहाँ पे खेल रहा था बैठ के। बाकी हमारे बाबू वो दुकान में था, हल्का सा हमारे बाबू को छटा पड़ा है दुकान में, बस बाकी आज मेरे बेटा को कुछ नहीं हुआ। बाकी हम देखे नहीं कि कौन है नहीं है। यहाँ पे 5 या 6 बच्चे हुआ होगा सर। 11 बज रहे थे, 11:26 मिनट तक सर पूरा डरावना भी बन गया था सर। देखिए, ये खिलाफत नगर मोहल्ला है हबीबपुर थाने का, और लगभग आधे पौन घंटा पहले यही बच्चे खेल रहे थे और उसी समय एक विस्फोट हुआ, जिसमें कि कुल 7 बच्चे घायल हुए और 3-4 बच्चों को बहुत मामूली चोट है, लेकिन 3 बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और घटनास्थल का मुआयना बड़े वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है और इसमें एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी आई थी और उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। कुछ जो मटेरियल एग्जिबिट था उसको वो लोग ले भी गए हैं लैब में जांच करने के लिए कि किस प्रकार का विस्फोटक था और उसके क्या क्या आयाम थे। और जहाँ पे घटनास्थल है उसका भी हम लोगों ने मुआयना किया है। तो जो इम्पैक्ट है रोड पे, कोई गड्ढा या इस टाइप से नहीं है, बहुत वहाँ लग रहा है कि हाँ कोई पटाखा या बम वहां पर फूटा हुआ है। तो किस प्रकार का बम था, कितना शक्तिशाली था, वो तो जो एफएसएल की टीम एग्जिबिट ले गई है उसकी जांच से पता चलेगा। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या इसके कारण थे, और अगर बम का इस्तेमाल हुआ है तो वो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने रखा, इन सभी बिंदुओं पे जांच के लिए और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। जल्दी उसके बारे में भी जो भी एसआईटी की फाइंडिंग रहेगी उसके बारे में भी आपको विस्तार में बताया जाएगा। कितने बच्चे हैं? झाड़ी नहीं है, कोई खेलने के मैदान भी नहीं है, गली है। जी जी, गली में हुआ सर, ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे उसके साथ, जी बम के साथ। अभी जो बताया गया यहाँ पे लोगों के द्वारा कि किसी के घर से कुछ एक सामान ला के बच्चे खेल रहे थे, उसी में विस्फोट हुआ। जैसा मैंने बताया कि एफएसएल की टीम जो यहाँ से घटनास्थल से जो भी मटेरियल एग्जिबिट है उनको लेके गए हैं, तो उसकी जांच होगी तो उससे पता चलेगा कि क्या था उसके अंदर। राष्ट्रीय जनता दल नाथनगर प्रखंड के कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रखंड मुख्यालय में राजद प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर को महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया गया कि बिहार की जनता आर्थिक रूप से स्मार्ट मीटर लगाने में सक्षम नहीं है। सरकार पहले कम कीमत पर आम लोगों को किरासन तेल उपलब्ध कराती थी, जो बंद कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर में प्रतिमाह अधिक राशि का रिचार्ज कराना पड़ता है, जो गरीब लोगों से संभव नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से गरीब परिवार के बच्चे के पठन पाठन पर काफी प्रभाव पड़ा है। सरकार यदि स्मार्ट मीटर को नहीं हटाती है तो समाज के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित, शोषित, पीड़ित तथा दबे कुचले वर्ग के लोगों का जीवन अंधकार में गुजरेगा। वहीं राजद के अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर को हटाने के लिए लेकर इसका विरोध जिले के सभी प्रखंडों नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर, गोराडीह के अलावे अन्य प्रखंडों में आयोजित की जा रही है। इसके लिए राजद सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। उक्त कार्यक्रम में नाथनगर प्रखंड तथा अंचल कार्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था पर वक्ताओं ने जमकर विरोध किया। आज हम लोग सिर्फ नाथनगर प्रखंड में ही नहीं बल्कि बिहार में जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में ये स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवा आइकॉन तेजस्वी यादव, इन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक कि इस स्मार्ट मीटर
समाप्त नहीं कर देते हैं, जब तक कि इनकी खामियों को दूर नहीं करवा देते हैं सरकार से, तब तक यह मीटर नहीं लगेगा। क्योंकि यह मीटर जो है गरीब का गरीब विरोधी मीटर है। यह मीटर जो है ये किसान, मजदूर, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित सभी का मतलब कि जो है सभी लोग इसका विरोध करते हैं। इसका कारण यह है बिहार एक गरीब राज्य है। यहाँ आप लोग सभी जानते हैं कि लोग मजदूरी और किसानी करके अपना जीवन निर्वाह करता है, फिर भी 2 जून की रोटी जो है लोगों को नहीं मिल पाती है। और स्मार्ट मीटर में जो 10 दिन में 500 रुपया खत्म हो जाता है, यह क्या के लोगों से संभव है? विरोध करेंगे और जब तक कि स्मार्ट मीटर सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने जो तय किया है कि स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में हम लोग अभी छोटे पैमाने पे पूरे प्रखंड में, पूरे बिहार के पूरे प्रखंड में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को चेताने के संदर्भ में हम लोग बैठे हुए हैं। और सरकार यदि इसमें तत्कालिक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करके इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, चाहे गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के लिए जो चीटर मीटर के माध्यम से गरीबों का जो पैसा निकाला जा रहा है, उनको हम लोग बंद करवाने का काम करेंगे। सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज डीएम कार्यालय के समक्ष दिया गया, साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में अखिल भारतीय पान महासंघ के मीडिया प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता ने कहा कि पान, तांती, तत्वा आरक्षण मामले में हम दलित समाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनः एससी से ईबीसी में आरक्षण से बाहर कर और सरकार के निराश करने वाले फैसले का सामना करेंगे। अब पान महासंघ के लाखों लोग एक साथ संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालयों पर आज धरने पर बैठे गए हैं। अपने हक की लड़ाई में 6 महीने तक लगातार पान आंदोलन में घूमेगा। पूरे बिहार में रथ एक संदेश देते हुए हाँ को रथ हम पान है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता 12 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें 8वां रैली भागलपुर में भी होगा। रथ का आरंभ चंपारण से शुरू होकर पटना के गांधी मैदान में संपन्न होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था तांती तत्वा के विषय में। ये तांती तत्वा जो जाति था पान में समाहित किया गया था और इसे एससी का दर्जा दिया गया था 2015 में, ये बिहार सरकार के द्वारा। और पिछड़ा आयोग का जो नीति था उसके आधार पर, हालांकि ये लड़ाई तो हम लोगों की 50 साल से चल रही थी कि तांती तत्वा समाज जो है ये पान समाज ही है और पान और तांती तत्वा एक ही है। जितने भी बुनकर लोग हैं ये एससी कास्ट से आते थे, लेकिन इनको बीच में किसी गलत फहमी से इनकी जाति का जो सरनेम था उसके हिसाब से इसको तांती बोल करके तांती का सर्टिफिकेट देने लगा। तो इसको बिहार सरकार ने थोड़ा सुधार किया था और इसको 2015 में नीतीश गवर्नमेंट ने इसको तांती तत्वा को पान में सम्मिलित करके इसको एससी का दर्जा दिया था। लगातार 9 वर्षों तक इस मामला को चला और सेंट्रल गवर्नमेंट से दरखास्त किया गया था इसको जल्दी से सेंट्रल में भी डिलीट करके इसको पूरी तरह से इस मामले को किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको लागू करे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी की सरकार थी, लगातार 9 साल तक आंख बंद करके रही। इस मामले को नीचे दबा दिया गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अगस्त में यह फैसला दे दिया कि वापस से हम लोग जो एससी में थे पान समाज, उसको एससी से वापस ईबीसी में डाल दिया गया, जिसका आज एक पहला धरना प्रदर्शन था। इससे पहले 27 अगस्त को हमने पटना में भी धरना प्रदर्शन किया था, सत्याग्रह आंदोलन इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में। आज जो हमारे बहुत सारे मुख्य मांग है कि वापस से हम लोग को एससी का दर्जा मिले, जैसा पहले चल रहा था। बहुत सारे विद्यार्थियों का जो एग्जाम दे चुके हैं उनकी नौकरी पर आफत आ गया है, उनके रिजल्ट को रोक दिया गया है। जो कंप्लीट कर गए हैं सारे विभाग में, उसको जो रोक दिया गया उसका रिजल्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया, जिसके कारण ये पान समाज आहत है। उसी के कारण आज 1 दिवसीय पूरे बिहार में जितने भी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया है और उसी में आज 1 अक्टूबर को भागलपुर में भी जो है हम डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किए, एक ज्ञापन देने जा रहे हैं डीएम ऑफिस को। ये पान महासंघ के महासचिव हूँ और आज जो है
जिला अधिकारी के पास एक ज्ञापन दिया गया और धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मांग है कि पुनः हमें एससी में लाया जाए। भागलपुर में आई भीषण बाढ़ के बाद अब जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य संकट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बीजेपी नेता बंटी यादव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आइमा भागलपुर के अध्यक्ष को एक आवेदन सौंपा, जिसमें अनुरोध किया है कि हर डॉक्टर, चाहे ओपीडी हो या अन्य चिकित्सा सेवाएं, कम निर्धारित राशि में मरीजों का इलाज करें, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिल सके। इसके साथ ही मेडिकल कैंप और दवा वितरण की व्यवस्था भी हो, ताकि बाढ़ प्रभावित लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहें। ये समय है एकजुट होकर जिम्मेदारी निभाने का और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर सुमेन चटर्जी से मुलाकात कर उनको आग्रह किया कि बाढ़ से जो प्रभावित पूरे भागलपुर जिला में क्षेत्र हैं, चाहे वो पिरपैंती, गोपालपुर या बीरपुर या नाथनगर, और कुछ वार्ड भी भागलपुर जिला के जो भागलपुर टाउन है उसके भी कुछ वार्ड हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए। अब पानी क्योंकि घट रही है, अब ये पानी घटने के क्रम में जो मुख्य समस्या और मुख्य बीमारी होने और आने का संकेत शुरू हो चुका है। इसलिए माननीय अपने डॉक्टर सुमेन चटर्जी जी से, अध्यक्ष महोदय आईएमए के से ये आग्रह मैंने किया कि अपने जितने भी भागलपुर के डॉक्टर हैं उन सब से, जो भी अपनी क्लिनिक में देख रहे हैं अपने पेशेंट को, और वो सब जो सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि भगवान के स्वरूप डॉक्टर को माना गया इस धरती पर, तो उन सब से ये आग्रह किया मैंने कि भाई आप अपने कर्तव्य को करते हुए सारे जगह डॉक्टर कैंप लगाएं एवं अपनी क्लिनिक में कैसे वैसे मरीजों को जो कि बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको कैसे सहयोग किया जाए, फीस को माफ करके, वो क्या तरीका ऐसा उत्पन्न और तय किया जा सकता है जिसके से गरीब, जिनको हम कहते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको ये सहयोग किया जाए कि उनके इलाज में कोई दिक्कत नहीं आए।